Alright buddy, wait until I say go, okay? It can be in the area of health, it can be in the area of relationship, career or money. अब सवाल ये उठता है कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस? यस. जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखोगे, पूजा पाठ में नहीं भी बिलीव करो तो लोग बोलते हैं कि एक पूजा कर लो तो पितृदोष निकल जाएगा, तो आपके कुछ नेगेटिव कर्मा रिलीज हो जाएंगे. देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु से ऐसा करने से रिजल्ट मिलता है, और मिलता है उसका रीजन बताता हूं मैं. द फैक्ट दैट समबडी गोज थ्रू अ पितृदोष पूजा, उस वक्त इंसान बैठ के, और एनी पूजा फॉर दैट मैटर, जो ये सोच के कर रहा है कि मुझे ये नेगेटिव कर्मा शायद मैंने किए होंगे, मुझे वो रिलीज करने हैं, राइट? अगर वो नहीं भी मानता है तो पूजा तो कर रहा है. तो पूजा करते समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर वो 1% भी गिल्टी फील कर रहा है तो वो सोच रहा है यार माफ कर दो यार. राइट? नाउ कंपेयर दिस विद द होपनोपनो टेक्निक. द होपनोपनो टेक्निक हैज 4 स्टेटमेंट्स. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. इंसान एक जगह बैठता है, उस गलती को याद करता है और बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो अंदर मेरे जो वो फ्रीक्वेंसी है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. Frequency is nothing but information. Like these radio waves are nothing but information. The Wi-Fi is nothing but information. तो मेरे बॉडी के अंदर वो जो मेमोरी है in the form of information, जब मैं उसके ऊपर ये नई इंफॉर्मेशन डालता हूँ, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm hacking that information. And I'm transforming that information from a lower frequency to a higher frequency, and I'm releasing it out of my body. This is called karma healing. So you would say karma and manifestation, they're almost same. It is the same. It is just interlinked. It's the same. The moment I do karma, action is frequency. Frequency will attract its own parallel frequency. गलत काम करूंगा, गलत आएगा ही आएगा. People ask me where do I check my frequency? I say check your life results. तो आपको किसी अच्छे इंसान का पैटर्न देखना है ना, उसके लाइफ रिजल्ट्स के पैटर्न्स देख लो. श्री रविशंकर के पिछले 10 साल उठा के देख लो आप. कोई कंट्रोवर्सी. 20 साल उठा के देख लो आप. 50 साल उठा के देख लो आप. और जहां थोड़ा बहुत आया भी है, he has sailed through smoothly. Why? Because he has the powerful frequency of going through life with surrender. कि भाई चलो, मेरी तबीयत खराब हुई, कोई बात नहीं, होती है, ठीक हो जाएगी. तो वो भी तो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है ना. सरेंडर इज सच अ पावरफुल फ्रीक्वेंसी. सबके बस की बात थोड़ी है. True. So if you remember this movie, I remember called Rajesh Khanna ki, do you remember that movie? Anand. Life lesson. But light information about that story is कि राजेश खन्ना को कैंसर हो जाता है. एंड तक आदमी मुस्कुराता जाता है. ही इज हैप्पी थ्रू आउट द मूवी. ही इज द हैप्पीएस्ट, ही इज द ह्यूमर, ही इज अ जोकर इन दैट मूवी. Actually, he's a joker. He makes everybody laugh in that movie. And till the time he dies, he doesn't let anybody cry. And he laughs till the end, and he goes through pain. I love to use this word in Wealth Mastery. Go through bankruptcy gracefully. If people can go through cancer gracefully, bankruptcy है क्या? It's a concept. तुम्हारे बैंक में कुछ है और कुछ नहीं है. कैंसर से तो इजी है ना भाई. कैंसर समझना, कैंसर इज समथिंग इज इनसाइड योर बॉडी एंड इट्स क्रिएटिंग पेन, राइट? कैंसर से बहुत इजी है. बहुत इजी है ना. इन माय कम्युनिटी आई हैव अ लेडी एंड देयर आर मेनी ऑफ देम. I have taught them to go through cancer gracefully, and they've been healed in 6 months. Doctors have given us a written report saying we have not seen this kind of healing at this stage, at this pace, this kind of progress in years in our life. 3rd stage cancer cured. दवाई ने काम किया, बट साथ में दुआ ने भी काम किया. वो जो अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी है उसने भी काम किया. तो इट चेंजेस द होल डीएनए ऑफ योर सेल्स एंड इट हील्स यू. तो पैसे के मामले में अगर इसको देखो तो माना के लॉस से गुजर रहे हो, गो थ्रू इट ग्रेसफुली. बहुत सारी हर बार आप ऐसी टेक्निक्स बताते हो, कॉन्सेप्ट्स बताते हो. इट हेल्प्स मी अनलॉक. हर बार 3 बार कुछ ना कुछ अनलॉक हुआ है. इवन दो बिग बिलीवर ऑफ विजुअलाइजेशन, बिग बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, एक्शन, सबका मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ. स्टिल आप लोग आते हो और कुछ बता के जाते हो, which unlock, which is a very good thing. I really like that. Thank you so much for doing that. Thank you. That's one. And हर बार आते हो कुछ ऐसा बताओ जो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता. That's okay. But I want to confess कि जो मैंने what I've unlocked in your podcast, मेरे से और कोई अनलॉक करवाता भी नहीं. मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बोल देता हूँ जो मुझे बाद में स्टूडेंट्स, 1-2 स्टूडेंट्स ने तो ईमेल भी लिखा है, सर नॉट फेयर, आपने इसके लिए चार्ज किया, उधर फ्री में बता दिया. सच में मेल आया बोले सर आपने राज को तो फ्री में बता दिया, हमको क्यों चार्ज किया? That's what our audience gets. Well, you really unlock stuff which most people can't. Yeah. So thank you for that. But you guys do. Every time I talk to you, मैं जाने का सोचता हूँ कि अगली बार क्या बात करेंगे. But you come up with new stuff and you teach me something new. I like that. For me, the best podcasts are
where where I'm proved wrong, B, there's something to debate, C, Something new. something you've taught me, and D, something you told me which I don't believe at all. Because then ये मेरे को Yeah. open करता है नई चीज के लिए कि भाई दुनिया में ये भी होता है. True. Yeah, agree. Very